गोंदिया जिला में चारों की चारों जीतेंगी। संजय पुराम जी भी कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। विजय रंगनाले जी भी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। और विनोद भाव की तो छोड़ दो, विनोद भाव तो कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। और रही राजकुमार बड़ोड़ी जी की, वो भी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। बोलो जय श्री राम। आ गई बीजेपी, छा गई बीजेपी। विरोध भी आगे बढ़ो, विरोध भी आगे बढ़ो। पालक मंत्री के विनोद भाव पालक मंत्री का भैया अपनी धरती है, अपना राज है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना था, हिंदू स्वराज है। बस जय श्री राम, जय श्री राम। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जो है 20 नवंबर को संपन्न हुआ और लगभग 23 नवंबर को जो है रिजल्ट आने वाला है। आज की लगभग 22 नवंबर तारीख है और कल जो है 23 नवंबर की तारीख है। सभी विधानसभा में लगभग कांटे की टक्कर अपने को देखी गई। अगर बात करें गोंदिया विधानसभा की, तो गोंदिया विधानसभा में लगभग कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे गोपाल दास अग्रवाल, उसी तरह बीजेपी के जो उम्मीदवार थे विनोद अग्रवाल। लगभग कहना ये तय नहीं कि कौन जीतेगा। अब आने वाला रिजल्ट कल का जो 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट तय करेगा कि कौन जीतेगा। और मैं इस वक्त हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, देख सकते हो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का परिसर है। यहाँ पे काफी पुलिस प्रशासन का तगड़ा जो है बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि रिजल्ट के समय काफी चिल्लावट होती है, काफी जो है झगड़े तूफान भी होते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगा हुआ है। कल सुबह से ही कल लगभग पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त ज्यादा रहेगा और पूरी सामने की जितनी भी दुकान है वो लगभग बंद रहेंगी, ऐसा ही अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि हर बार देखा जाता है कि दुकान अगर शुरू रही तो कस्टमर आते रहते हैं, तो काफी आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह रोड जो है गोंदिया से गोरेगांव जो रोड जाता है, वो रोड भी जो है लगभग बंद रह सकता है। तो उसी तरह अगर बात करें तो आवाज बाहर तक नहीं आता। स्क्रीन के हिसाब से देखा जाए तो देख सकते हो आप, इधर एलईडी लगाई गई है, 2 एलईडी लगी है, एक गोंदिया की तरफ एलईडी लगी है और दूसरी एलईडी लगी है गोरेगांव की तरफ। मतलब अगर किसी को रिजल्ट देखना है तो एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हो। उसी तरह अगर बात करें आवाज के हिसाब से जो है रेडियो अनाउंसमेंट जो लगाया गया है, आवाज दूर तक जाने के हिसाब से जो दोनों तरफ जो है पोंगे लगाए गए हैं। मतलब इस प्रकार की यहाँ पे जो शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। अब लगभग जो कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि कल कमल आएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि पंजा आएगा। कहना तय नहीं है कि पंजा आएगा क्या फूल आएगा। कल का रिजल्ट बताएगा कि इस गोंदिया विधानसभा में लगभग पंजा आएगा क्या फूल आएगा। उसी तरह अगर बात करें गोंदिया जिले की लगभग 4 विधानसभा आती है, वहां पे भी लगभग कांटे की टक्कर इस बार देखी गई। वहां पे भी कौन जीतता है ये आने वाला रिजल्ट बताएगा। जनता ने किस प्रकार का आशीर्वाद उनको दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, महाराष्ट्र की लाडली बहना ने किस तरह जो है उनको आशीर्वाद दिया है। कल जो ईवीएम मशीन खुलेंगी, कल ईवीएम मशीन से किसकी किस्मत निकल कर आती है, कौन गोंदिया विधानसभा का विधायक बनता है, बाकी जितने भी विधानसभा का विधायक बनता है। विधायक बनने के बाद जनता की सेवा, विकास कार्य किस प्रकार करते हैं, 5 साल तक जिस प्रकार बड़े घोषणा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो 5 साल तक क्या जनता के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा। क्योंकि हर बार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा देखने को मिला है। जिस प्रकार वादे होते हैं, जिस प्रकार घोषणा होती है, वो पूरी नजर होते नहीं आती है। विकास कार्य की अगर बात करें, विकास कार्य होते नहीं है। अब 5 साल तक विधायक बनने के बाद किस प्रकार के वादे, विकास कार्य करते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। कल का जो रिजल्ट लगभग 9 साढ़े 9 बजे से शुरू हो जाएगा, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, पेटियां खुलना शुरू हो जाएंगी। काफी जनता में, कार्यकर्ता में उत्साह है। 23 नवंबर की तारीख का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे समय पास होते जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसी उम्मीदवारों की दिल की जो धड़कन है तेज रफ्तार से दिखाई दे रही है। ऐसी कार्यकर्ता में चर्चा दिखाई दे रही है। कल पेटी खुलने के बाद किसकी किस्मत खुलती गोंदिया विधानसभा से, बाकी विधानसभा से किसकी किस्मत खुलती है, यह पेटी खुलने के बाद तय होएगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। कल खुलने वाली है किस्मत की पेटी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। कुछ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, आइए जानेंगे कि कल किसकी पेटी खुलने वाली है। क्या लगता है कल किसकी किस्मत खुलने वाली है यहाँ से? देखो, मैं तो बोल रहा हूँ विनोद भाव जीत रहे हैं कम से कम 20,000 वोट से। मैंने जो सर्वे किया है पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेके पूरे सभी काटी दासगांव, इधर तुम्हारा खमारी से लेके सभी तरफ
सिर्फ एक ही चल रहा है, फूल फूल फूल। विनोद भाव का फूल आ गया, फूल छा गया फूल। और हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में कम से कम 20,000 की वोटों से विनोद भाव जीत रहे हैं। और पूरा भव्य कल रोड शो चलेगा, पूरा जयस्तंभ से लेकर तो गांधी प्रतिमा से लेकर तो फुलचू टोला तक। आ गया फूल छा गया फूल। विनोद भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। कुछ लोगों का कहना है कि इस विधानसभा में आज तक फूल नहीं खिला, तो कल जैसे आप लोग बोल रहे कि फूल खिलेगा, कैसा फूल खिलेगा? भैया विनोद भैया के काम की वजह से यहाँ बीजेपी की जीत एकदम ये है, तय है। भले ही लीड नहीं बता सकते अपन, पर विनोद भैया चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। कुछ लोग बोलते पंजा खिलेगा, कुछ लोग बोलते फूल खिलेगा, कल क्या खिलेगा यहाँ? कल तो सिर्फ फूल खिलेगा और विनोद भैया कम से कम 30 से 35,000 वोटों से आगे रहेंगे और पंजाब पूरा गायब हो जाएगा। आज तक के हमारी गोंदिया विधानसभा में कमल का फूल कभी खिला नहीं है और इस बार कमल का फूल खिला के दिखाएंगे विनोद भैया। और विनोद भैया के जो कार्यकर्ता है एकदम मेहनत से उन्होंने ये किया है और कुछ भी अपनी पूरा जोर लगा दिए विनोद भैया को लाने के लिए। जो पूरे चाबी के भी कार्यकर्ता थे, पूरे बीजेपी के साथ में पूरा दमखम लगा के पूरे विधानसभा में काम किया है विनोद भैया के लिए। और विनोद भैया का काम बोलता है, जो काम 5 साल में विनोद भैया ने किया है वो 27 सालों के आमदार ने कभी किया नहीं है। और इसके पहले विनोद भाव जैसा आमदार कोई आया नहीं और ना आएगा। अभी हमारे गोंदिया विधानसभा में सिर्फ कमल ही खिलेगा और कमल ही खिलेगा। क्या लगता है, गोपाल दास अग्रवाल जब भी पंजे से लड़े कभी हारे नहीं चुनाव, इस बार बोल रहे हैं कि फूल खिलेगा और पंजा हारेगा, क्या लगता है कल का रिजल्ट? कल का डेफिनेट बीजेपी ही कमल ही खुलेगा, क्योंकि हम गांव-गांव घूमे, सब प्रचार में समझ में आया कि बीजेपी का होल्ड है। अभी बीजेपी को चाहते लोग, पसंद करते। ऊपर में मोदी जी या हमारे गोंदिया में प्रफुल्ल भाई ने भी बोले हैं क्या बीजेपी को सपोर्ट करो। इसके लिए हम खुलकर बीजेपी का काम किए हैं और डेफिनेट पहली बार यहाँ पे कमल खिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि गोंदिया विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है, क्या लगता है फिर कल बीजेपी खिलेंगे यहाँ पे? नहीं भैया, नो, कभी बीजेपी आ ही नहीं सकती, कभी कांग्रेस आ ही नहीं सकती। बीजेपी ने भैया जो काम किया है, लाडली बहना का जो काम हुआ है, लाडली बहना ने अभी तक के जो काम किया है, हर महिला लोग को लाडली बहना का योजना। कांग्रेस बोल रही है कि हमको महालक्ष्मी योजना देंगी। अगर कांग्रेस को महालक्ष्मी योजना देना ही रहता तो इसके पहले ही 25 साल रहे कांग्रेस में, तो कांग्रेस में दे सकते थे ना महालक्ष्मी योजना। अभी क्यों बोल रहे हो? अभी लाडली बहना को देखते हुए आप कांग्रेस की बात कर रहे हो कि लाडली बहना को देखते हुए ही इन्हें कांग्रेस वाले बोल रहे हैं महालक्ष्मी की योजना देंगे। अभी भैया विनोद भैया का जो है माँ का साथ है, विनोद भैया को माता रानी का आशीर्वाद है। सिर्फ विनोद भैया को एक चीज की कमी थी, हम जनता की, पब्लिक का प्यार, वो सभी का, जनता का, पब्लिक का, महिलाओं का प्यार सबको मिला है। इसलिए विनोद भैया एक तरफा चुनाव जीतेंगे। हमारी उम्मीद है 30 से 40,000 वोटों की विन लेंगे भैया, लीड लेके। सबसे ज्यादा वोट जो है लाडली बहना की हुई है, अगर लाडली बहना का पूरा आशीर्वाद रहा तो बीजेपी खिलेंगी यहाँ पे? 101%। न भूतो न भविष्यति। विनोद भैया जैसे नेता न कभी आए थे न कभी आएंगे। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, उनकी प्रेरणा लेकर के विनोद भैया ने काम किया है, जिसके वजह से हर गरीब गरीब का काम हुआ है। और जो कोई भी उनके दरवाजे पे जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इस उम्मीद पे मैं 101% कर सब बोल सकता हूँ कि गोंदिया में, फुलचुरपेट में और गोंदिया तालुका जिले में फूल ही खिलेगा और फूल ही खिलेगा। विनोद भैया आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ है। क्या लगता है युवाओं का समर्थन किसके तरफ था? बीजेपी पूरा फुल बीजेपी की तरफ था। विनोद भैया आराम से अच्छे वोटिंग से आ रहे हैं, एकदम फुल वोटिंग से आ रहे हैं। विनोद भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए गोंदिया विधानसभा में कल क्या खिलने वाला है? फूल खिलने वाला है। कुछ लोग हैं उनसे भी जाने क्या बोलेंगे। सब लोगों का कहना है कि गोंदिया विधानसभा में आज तक कमल खिला नहीं, कल कमल खिलने की काफी चर्चा जोरों से शुरू है। क्या लगता है कल के रिजल्ट में? प्रकृति का नियम देखो भैया कि कल पानी भी गिरेगा, कीचड़ भी होगा और कीचड़ में कमल भी खिलेगा। कमल क्यों खिलेगा? क्योंकि विनोद भैया का जो सरल स्वभाव है, उनके यहाँ दर पर जाने वाला हर कोई, चंदे से लेके कोई बीमारी तक, यहाँ तक कि उन्होंने हर तबके के लोगों को सहायता की है। एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी अदर समाज हो, उन्होंने जो ऐसी स्कीम का लाभ दिला है जो कभी महाराष्ट्र में अभी तक जो मिली नहीं है। जैसे दिव्यांग हो गया, दिव्यांग के लिए साइकिल हो गई, चश्मे हो गए, हाथ पाव हो गया, ये ऐसी चीजें का फायदा उनको मैंने जो दिला है, जो कभी भूतो ना भविष्य तो किसी ने सोचा था। मतलब व्यक्ति महत्व से काफी काम उन्होंने किए। व्यक्ति महत्व को बहुत काफी। इवन आप कभी भी ये देखो, आप
कि कोई भी समाज का एक छटाक भर आदमी, यानी छटाक भर नहीं बोलना चाहिए, वो भी सब मतदार एक ही प्रकार का होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मतदार एक ही होता है। वो इवन यहाँ तक कि जो बुजुर्ग उनके भी ऑफिस में सरलता से जा सकता है और भैया से 2 मिनट में मिल सकता है। उसी के फायदा ये विनोद भैया को मिलने वाला है ये इलेक्शन में। और दूसरा कारण लाडली बहना। लाडली बना तो है, लाडली बना तो उन्होंने तो हर समाज के मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो सभी तबके के लोगों को लाडली बहना का फायदा उठा। देखिए क्या कहते कार्यकर्ता, जनता की कल जो है विधानसभा गोंदिया में फूल खिलेगा। कुछ लोग अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।